Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 5, that is Animal Kingdom. Today we are going to study the next phylums, that is Platyhelminthes, Echelminthes and phylum Annelida. So let's start. Okay students, let's continue the next phylums of Animal Kingdom. Students, we have done the classification of Animal Kingdom based on some common fundamental characters. Like we divided the members of Kingdom Animalia into 11 phylums, and on the basis of some common characters, common fundamental characters like level of organization, whether it is at cellular level or at tissue or organ level, then on the basis of symmetry कि वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं या बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बॉडी कैविटी और द सीलोम. सो वी डिवाइडेड द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया इनटू 11 phylums. Students, in the previous lecture we studied about the characteristic feature and examples of phylum Porifera, जिसमें हमने sponges के बारे में स्टूडेंट स्टडी किया कि सारे ये पोर बियरिंग एनिमल्स हैं और बहुत कलरफुल हैं, बहुत डाइवर्सिटी है इसमें. देन वी स्टडीड द सेकेंड फाइलम, दैट इज़ फाइलम निडेरिया, जिसमें कि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, इसीलिए इनको निडेरिया बोलते हैं. इसमें हमने पॉलिप्स देखे और मेड्यूला टाइप देखे, राइट. देन फाइलम टीनोफोरा, जिसमें कि कोम्स होते हैं. मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली 8 वर्टिकली अरेंज्ड कोम प्लेट्स होते हैं जो उसकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जैसे इसीलिए हम इनको कोम जेलीज भी बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट 3 phylums, दैट इज फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस, देन फाइलम एक्लेमिंथिस, एंड देन नंबर 6 इज फाइलम Annelida. So let's start today with the first phylum, that is phylum Platyhelminthes. ओके स्टूडेंट्स, प्लेटीहेलमिंथिस जो है स्टूडेंट्स, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, और जो हेलमिन्स है ये ग्रीक वर्ड है जिसमें प्लेटी का मीन्स मतलब होता है फ्लैट, और जो हेलमिन्स है, हेलमिन्स का मतलब होता है वॉर्म्स. तो ये जो प्लेटीहेलमिंथिस है इसमें स्टूडेंट्स कौन से एनिमल्स आएंगे? इसमें फ्लैट वॉर्म्स आएंगे. ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स. ओके, so let us study their general characteristics. So platies means flat and helminths means worms. So इसमें कौन क्या आएगा? Flat worms आएंगे. Now उनके बॉडी जो है इट इज़ ईदर लीफ लाइक और रिबन लाइक. इनकी बॉडी जो है वो एक रिबन की तरह होती है स्टूडेंट्स, और डॉर्सी वेंट्रल होता है. डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है? अपर साइड जो होता है उसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं, और जो लोअर साइड होता है उसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड. और जो ये मेंबर्स हैं इनके पास कोई सेगमेंट्स नहीं होती. जैसे हमने मेटामेरिज्म में पढ़ा था कि कई ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, लेकिन ये जो फ्लैट वॉर्म्स हैं इसमें कोई ट्रू सेगमेंट्स नहीं होती, और इनका बॉडी जो है वो बहुत क्या होता है? सॉफ्ट होता है. सो दे आर द, नाउ बच्चे अब हम नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं कि दे आर द फर्स्ट एनिमल्स विच हैव ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आई एक्सप्लेन यू कि व्हेन द टिश्यूज दे कोऑर्डिनेट एंड दे फॉर्म ऑर्गन्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और इसके पास क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है. बाइलेटरल मीन्स बॉडी को हम 2 सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय ओनली 1 प्लेन, दैट इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, राइट. सो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. अभी आपको ये वर्ड्स बच्चे बहुत क्लियर हो गए होंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीन्स क्या होगा? इसमें जो जर्मिनल लेयर्स हैं वो 3 हैं. जो गैस्ट्रुला होता है उसके पास 3 जर्म्स लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, mesoderm and endoderm, and they are acoelomate. यहाँ पे कोई भी जो बॉडी कैविटी है या जो सिलोम है वो नहीं है. ठीक है, there is no coelom, that's why they are known as acoelomate. Now space between the body organs are filled with the mesodermal connective tissue, this is known as parenchyma. जो स्पेस होता है, जो बॉडी ऑर्गन्स के बीच में स्पेस है स्टूडेंट्स, वो फिल्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू के साथ, पेरेन्काइमा के साथ. देन हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स वो कहाँ पर मिलते हैं, कौन सी जगह पे रहते हैं. मोस्टली क्या है? ये पैरासिटिक हैं. पैरासिटिक क्या होता है? पैरासाइट होते हैं कि किसी दूसरी बॉडी के अंदर रहते हैं या किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रहते हैं. अगर ऊपर रहेंगे तो एक्टोपैरासाइट्स होंगे, तब हम इनको क्या बोलते हैं? इफ़ दिस लिव ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर रहते हैं तो हम इनको कहते हैं
एक्टो पैरासाइट, या बॉडी के अंदर रहते हैं तो हम कहते हैं एंडो पैरासाइट्स, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं, मोस्टली पैरासिटिक है, बट देर आर सम विच आर फ्री लिविंग, जैसे प्लेनेरिया, ओके। सो जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं बच्चे, उनके पास हुक्स और सक्कर्स होते हैं। अभी मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखाऊंगी इसको बहुत क्लियर करने के लिए। तो हुक्स और सक्कर्स जो होते हैं उसके साथ ये जिस भी बॉडी के अंदर रहते हैं वहाँ पे ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, ठीक है। हुक्स और सक्कर्स के साथ वो उनका जो ग्रिप होता है जिस भी होस्ट के अंदर वो रह रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. Okay, so you can see this. I just now explained you that member of platyhelminthes, but बच्चे this is planaria and this is a tapeworm. So tapeworm जो क्या है, flat worms हैं ये. Body जो है एकदम ribbon जैसी है, कैसे एकदम soft body दिख रहा है, just like ribbon, flat body है. So they have organ and organ systems. ठीक है, अभी हमने इसमें level of organization study करा कि ये जो member हैं इसमें हमारे पास क्या है, organ level organization है जिसमें tissue coordinate करके organ बनाएगा. राइट, नेक्स्ट. सो ये हमें अभी मैंने आपको बाइलेटरल सिमिट्री बताया कि अगर आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से बॉडी को डिवाइड करते हो तो बॉडी बाइलेटरल सिमिट्री करती है और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. सो फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया. नाउ हैबिट एंड हैबिटेट जस्ट नाउ एक्सप्लेन यू कि मोस्टली ये पैरासिटिक हैं, एक्वेटिक हैं और क्या है, एंडो पैरासाइट्स हैं. जस्ट नाउ एक्सप्लेन यू कि जब वो पैरासाइट्स हैं अगर बॉडी के अंदर रह रहे हैं, इनसाइड द बॉडी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडो पैरासाइट्स. कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं. अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, जैसे प्लेनेरियाज मैंने बताए थे कि वो ये फ्री लिविंग हैं प्लेनेरियाज. देन उसके बाद लिवर फ्लूक है जो कि पैरासाइट है, एंड देन यू हैव टेपवर्म्स. ओके, फ्यू मोर करेक्टर्स. अगर हम इनका एक्सक्रीशन की बात करते हैं, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है बेटे, प्रोसेस जिससे कि उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो उसको बाहर एक्सपेल करते हैं, ठीक है. सो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन वो बॉडी के अंदर जो उनका वाटर लेवल है, वाटर कंटेंट मेंटेन करते हैं एनिमल्स. तो ये दोनों जो हैं वो स्पेशल, इनके पास एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, और उनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहली बारी क्योंकि ऑर्गन लेवल आए हैं तो स्पेशल सेल्स हैं यहाँ पे जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. सो इसको हम प्रोटोनेफ्रीडियाज भी कहते हैं. देन वन मोर वर्ड इज़ अमोनोटैलिक. अमोनोटैलिक क्या होता है बच्चे, नाइट्रोजनस जो वेस्ट है उसका नेचर क्या है, या वो अमोनिया होता है, या वो यूरिया होता है, या वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है. जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स में जो वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है. लेकिन जो ये मेंबर हैं जो हम प्लैटीहेलमिंथेस कर रहे हैं, इनके जो मेंबर हैं इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यहाँ पे वो क्या होता है, अमोनिया होता है, राइट. देन यू हैव गट. यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है. इट इज़ एब्सेंट इन द टेपवर्म्स. टेपवर्म्स में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है. देन नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या है, एक लेडर लाइक नर्वस सिस्टम जो है इसमें प्रेजेंट होता है, नर्व्स का नेटवर्क होता है. देन दे आर द फर्स्ट एनिमल्स टू शो सिफेलाइजेशन. सिफेलाइजेशन क्या होती है, सिफेलाइजेशन ये होती है बच्चे के जो इसमें इन एनिमल्स में जो एक तरह से नर्वस कंट्रोल होता है वो बॉडी के जो आगे वाली साइड होती है, जिसे हम एंटीरियर एंड कहते हैं बॉडी का, जहाँ पे उसका हेड फॉर्म होता है वहाँ पे होता है, ठीक है, जो नर्वस कंट्रोल है बॉडी का. सो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या शो करते हैं, सिफेलाइजेशन. सिफेलाइजेशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ नर्वस टिश्यू टूवर्ड्स द एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी, ठीक. देन इसका रिप्रोडक्शन आ गया. ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं. हर्माफ्रोडाइट्स मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन द सेम बॉडी. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होएगी. लाइक एक ही जो एनिमल्स में मेल फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे या किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है. सो सेल्फ और क्रॉस दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन होता है. तो इसमें जो है डेवलपमेंटल जो है दैट इंक्लूड्स लार्वा स्टेज. तो इसमें एक अडल्ट बॉडी बनने से पहले लार्वाज बनते हैं.
ठीक है, सो इसीलिए हम डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट कहते हैं। देन टर्बिलेरियंस इसमें आते हैं। टर्बिलेरियंस इसका एक क्लास है बच्चे जिसमें टर्बिलेरिया आता है, जिसका एग्जाम्पल प्लेनेरियंस हैं। सो ये इनमें एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। देन प्लेनेरियंस जो हैं दे हैव ए हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, तो वो बॉडी का अगर उनका पार्ट कोई डैमेज हो जाता है तो वो रीजनरेट कर सकते हैं, राइट, दोबारा से उनका जो पार्ट है वो रीजनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो बच्चे अभी मैंने आपको बोला कि अगर हम उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखते हैं, उसका गट देखते हैं, उसका एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं, सो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। सो इनकम्प्लीट का मतलब मैंने आपको पिछली बार प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, राइट। दे हैव ओनली वन ओपनिंग विच एक्ट एज ए माउथ एज वेल एज ए एनस, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ओपनिंग है। इसको हम ब्लाइंड सैक प्लान भी बोला था हमने। सो इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, देयर इज अ सिंगल ओपनिंग एक्ट एज ए माउथ एज वेल एज ए एनस, राइट ना। रिप्रोडक्शन अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे यहाँ पे प्लानेरिया है तो फ्रेगमेंटेशन शो कर रहा है, बॉडी जो है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है और हर एक पार्ट जो है वो एक न्यू प्लानेरिया बनाता है। सो दे हैव ए हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। देन मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी बताया कि हर्माफ्रोडाइट्स हैं, इसमें ये टेस्टीज़ हैं, ओवरीज हैं। टेस्टीज़ जो होती हैं वो मेल गैमीट बनाते हैं, बिकॉज सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के लिए हमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट्स चाहिए। सो टेस्टीज प्रोड्यूसेस द मेल गैमीट एंड ओवरी प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमीट और द ओवा। सो फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। मैंने अभी बताया कि जब उसको एडल्ट में आने से पहले वो उसका लार्वा स्टेज आती है तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। सो दिस इज द टेस्टीज एंड ओवरीज इन द प्लानेरियंस। ओके, देन देयर इज़ अ वेरी यूनिक फीचर बच्चे, यू मस्ट नोट इट डाउन। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक्सक्रीशन जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल हैं, हमें इसके डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है स्टूडेंट्स ये। सो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन है वो स्पेशल सेल से होता है जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल्स, राइट। सो एक्सक्रीटरी कैनाल है विच इज़ लाइंड विद स्पेशलाइज्ड सेल, दे आर नोन एज फ्लेम सेल्स, और इसको हम प्रोटोनेफ्रीडियस भी बोलते हैं, राइट। सो अभी मैंने आपको इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स में बताया था कि स्टूडेंट्स इसके पास क्या होता है, पैरासिटिक फॉर्म्स जो होती हैं उनके पास हुक्स होते हैं, राइट, और क्या होते हैं, सकर्स होते हैं। सो ये सकर्स हैं, ये जो हैं सकर्स हैं, और ये जो प्रोजेक्शंस हमें दिख रही हैं ये हुक्स होती हैं। सो ये पैरासिटिक फॉर्म्स में होते हैं जिसकी हेल्प से वो जिस भी होस्ट के अंदर रहेंगे या ऊपर रहेंगे उसके साथ वो अपनी बॉडी को अटैच कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। सो दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस, राइट स्टूडेंट्स। सो that's all about the important characters of phylum Platyhelminthes. So these are examples. I've already shown you these examples inside. First is Taenia. Taenia को हम portiform कहते हैं. Then Fasciola है, that is liver fluke है, and Planaria students that we have already done. And it shows a beautiful bilateral symmetry. Okay. So first phylum Platyhelminthes is over. Now next come to the second phylum. That is phylum Achelminthes. So this is known as phylum Achelminthes. और इसमें स्टूडेंट्स क्या आएंगे, इसमें आते हैं राउंड वॉर्म्स, राइट। So let's study few important characters of phylum Achelminthes, and this phylum is also known as Nemathelminthes. So क्या इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं Nemat. So it is also known as Nemathelminthes. So this is the same spelling, helminthes. So Nemathelminthes क्यों बोला, ये ग्रीक वर्ड है नीमा। नीमा का मीन्स होता है थ्रेड और हेलमिन्स का मतलब होता है वॉर्म्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो वॉर्म है, यहाँ पे राउंड वॉर्म्स आएंगे जो कि थ्रेड लाइक हैं। इन्हें कॉमनली हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, थ्रेड वॉर्म्स बोलते हैं या बैग वॉर्म्स बोलते हैं। सो बॉडी जो होती है लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, अनसेगमेंटेड है, वर्मी फॉर्म है, बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंट्स नहीं है, ये थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। सो इनका क्रॉस सेक्शन आप काटेंगे तो आपको एक ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा क्योंकि इसके पास साइड पे किसी भी तरह की कोई अपेंडेज नहीं होती। सो ये जो मेंबर हैं एक्लेमिंथेस, इन्हें हम क्या बोलेंगे, राउंड वॉर्म्स बोलते हैं या इनको हम थ्रेड वॉर्म्स बोलते हैं क्योंकि बॉडी जो है इनकी एक थ्रेड्स की तरह होती है और लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक बॉडी होती है विद नो अपेंडेज।
Again, they have organ system organization and they have bilateral symmetry. Both the words are very clear to you. So organ level organization आ गया, इसका मतलब टिश्यू है यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट करके ऑर्गन बना रहा है and they are performing specific functions. Then next is bilateral symmetry. Longitudinal axis में उसको काटेंगे तो बॉडी जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. नेक्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. कितनी जर्म्स लेयर हैं स्टूडेंट्स? ट्रिप्लोब्लास्टिक है. इसका मतलब वी हैव आउटर जो है वो एक्टोडर्म है, देन अंदर वाला मीजोडर्म, सेंटर वाला मीजोडर्म है, मिडल वाला, एंड देन इनसाइड वी हैव एंडोडर्म. सो यहाँ पे जो मीजोडर्म है इट इज़ प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचीज. सो जैसे आपका ये एक्टोडर्म हो गया, ठीक है, ये आपका अंदर एंडोडर्म है. तो जो मीजोडर्म है वो ऐसे एक स्कैटर्ड पाउचीज बनाती है, स्कैटर्ड है वो, ठीक है. एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म है बट वो एक कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं है, वो स्कैटर्ड पाउच बना रही है, ठीक है. और अगर हम इनका हैबिटेट देखते हैं तो या तो ये फ्री लिविंग होंगे या ये पैरासिटिक भी होंगे. अपने फर्स्ट फाइलम में जैसे हमने देखा कि उनका हैबिटेट प्लेटीहेलमिंथिस में वो फ्री लिविंग भी थे और पैरासिटिक भी थे. सो एक्लेमिंथिस जो हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं. फ्री लिविंग राउंड वॉर्म्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हमें सॉइल में मिलते हैं, ठीक है. दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल. ओके, सो यू कैन सी दैट दिस इज एस्कैरिस, दिस इज मेल एंड फीमेल. मेल है, ये फीमेल है, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है. अभी मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी. सो ये जो है आपको हुक वॉर्म दिख रहा है एंड ये एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हो. प्रॉपर ये ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे. देन ट्रिप्लोब्लास्टिक है स्टूडेंट्स, 3 जर्मिनल्स लेयर हैं, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, राइट. देन आपके पास यहाँ पे एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैं. सो आप देख सकते हो ये एस्कैरिस है, ये इंटेस्टाइन के अंदर आपको दिख रहा है जो है एस्कैरिस, राइट. देन ये आपको एक एक्वेटिक है, फ्री लिविंग है, दैट इज कीटोनोटस. इट इज़ कीटोनोटस, जो ये भी एक मेंबर है एक्लेमिंथिस का जो क्या है, फ्री लिविंग है, राइट. नाउ नेक्स्ट इसका करेक्टर आ गया, दे आर सूडोसिलोमेट्स. सूडोसिलोमेट क्या है स्टूडेंट्स? इसमें हमारे पास सिलोम जो होती है ट्रू सिलोम नहीं होती है. इट इज़ पार्शली लाइंड बाय द टिश्यू विच इज़ डिराइव फ्रॉम द मीजोडर्म, ठीक है. प्रॉपर सिलोम नहीं है तो एक इट इज़ लाइंड बाय द टिश्यू, मीजोडर्म के टिश्यू से वो लाइंड रहता है, तो इनको हम सूडोसिलोमेट्स बोलते हैं. Then they are the first animals to have straight, complete alimentary canal. And pharynx muscular है, triradiate है, intestine non-muscular है. They have tube within a tube plan. ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है? अभी हमने ब्लाइंड से किया था. ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान का मतलब होता है कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स जिसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, राइट. कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मीन्स 2 सेपरेट ओपनिंग्स हैं. अगर आपको इंजेक्शन करना है तो उसके लिए माउथ है, और अगर आपको वेस्ट बाहर निकालना है, इजेक्शन करना है, तो उसके लिए क्या है, एनस है. सो ये जो प्रॉपर मेंबर्स हैं एक्लेमिंथिस के, यहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आएगा. 2 सेपरेट ओपनिंग्स होंगे, माउथ फॉर इंजेक्शन, और वो आगे वाली साइड पे होता है जिसे हम एंटीरियर एंड कहते हैं. उसको क्या कहते हैं, एंटीरियर एंड, ठीक है. सो जो माउथ होगा वो कहाँ होगा, एंटीरियर साइड पे होगा, और जो एनएस होती है वो क्या होती है, पोस्टीरियर साइड पे होता है. सो दे शो अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब, इसे कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान, राइट. सो आपको एक समझ आ गया स्टूडेंट्स. सो दे आर द फर्स्ट एनिमल्स विच हैव ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान, राइट. देन एक्सक्रीशन पे आ जाओ, कैसे एक्सक्रीट करेंगे. यहाँ पे स्पेशल सेल्स हैं, जैसे मैंने आपको प्लेटीहेलमिंथिस में फ्लेम सेल बोला था स्टूडेंट्स. देन हेयर ऑल्सो देयर इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम रेनेट सेल बोलते हैं, और ये भी क्या है, अमोनोटेलिक हैं. अमोनोटेलिक मीन्स इसमें जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है दैट इज़ अमोनिया. सो दे आर नोन एज अमोनोटेलिक, राइट. Now, so you can see that digestive system, digestive tract जो है student, very interesting. It is complete. So, it's complete. Just now I explained you कि it has tube within a tube plan, right? So body कैसी है, long cylindrical body है, उसके अंदर भी एक continuous tube जा रही है. देखो ये mouth है जो anterior side पे होगा, और ये anus है, anus जो होगी वो posterior side पे होगी, और mouth जो होगा mouth जो होगा वो कहाँ होगा, anterior side पे होगा, ठीक है. सो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वेल डेवलप्ड है, और इस पे पास ये फेरिक्स है, और फेरिक्स जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी मस्कुलर स्ट्रक्चर, राइट, डेवलप्ड है.
सो इसके कुछ यूनिक फीचर करेंगे एक्लेमिंथिस के। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। सो दिस इज़ मेल एंड दिस इज़ फीमेल। मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखते हो, उनका अपीयरेंस देखते हो, तो मेल और फीमेल जो हैं वो हमें डिफरेंट नज़र आते हैं। सबसे पहले जो फीमेल होते हैं वो लॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फीमेल्स आर लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स आर स्मॉलर इन साइज। और दूसरी बात, जो मेल्स होते हैं बच्चे, उनके साइड पे एक स्पिक्यूल होता है, पीनियल स्पिक्यूल हमें कहते हैं। ये जो हमें कर्व्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, फीमेल के बॉडी में ऐसे कहीं पे भी आपको कर्व्ड स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। सो मेल के पास जो उनका एक एंड है, जो पोस्टीरियर एंड होता है, वो स्लाइटली क्या है, कर्व्ड होता है। सो यहाँ पर इसे हम पीनियल सिटाज होते हैं, इसको हम कहते हैं पीनियल स्पिक्यूल। आई विल राइट इट हियर। सो दिस इज नोन एज पीनियल, PENIAL। सो पीनियल स्पिक्यूल कहते हैं इसको, SPICULES, पीनियल स्पिक्यूल्स, राइट। Now, so these are some important examples of phylum Eclementhis. So Ascaris मैंने अभी आपको explain करा कि Ascaris इसका बहुत common example है। Then hookworms हैं students, so ये Ascaris हैं। आप 3-4 examples कर सकते हो, Ascaris कर सकते हो। Then you have Vocarias, another example, जिसको हम फिलेरियल वॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वोकेरिया है, देन पिन वॉर्म्स होते हैं, हुक वॉर्म्स होते हैं, एस्कैरिस हैं। सो कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं इस फाइलम के आप नोट डाउन कर सकते हो। So that's all students. These are the important characteristic features of the second phylum which we have discussed today, and that is phylum Eclementhis. Okay. Now next phylum which we are going to study today is phylum Annelida. सो फाइलम एनिलिडा को हम कहते हैं रिंग्ड और हम कहते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स। आप बॉडी देख सकते हो बच्चे, आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हो स्टूडेंट्स पिक्चर में। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अर्थवॉर्म। सो आपने सब ने अर्थवॉर्म देखा है। जब रेनी डे होता है तो हमें अर्थवॉर्म्स बहुत कॉमनली नज़र आते हैं, और सॉइल में भी अर्थवॉर्म हमको दिख जाते हैं। सो ये फाइलम है एनिलिडा, और इसमें क्या आता है, सेगमेंटेड वॉर्म्स आते हैं। आप देख सकते हो कि बॉडी के ऊपर कितने सारे आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड सेगमेंटेड वॉर्म्स। नाउ let us study the important characters of phylum Annelida. So they are called segmented worms. So ये word है, annelus जो है उसको हम ring कहते हैं, और इडोस को हम कहते हैं फॉर्म। हैबिटेट क्या है, ये हमें कहाँ मिलते हैं? एक्वेटिक, वाटर बॉडी में भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल सॉइल पे मिलेंगे, फ्री लिविंग भी होंगे और पैरासिटिक भी होंगे। सो एनिलिडा के मेंबर जो हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होंगे। पैरासाइट मीन्स ऑन द बॉडी और इनसाइड द बॉडी। ऑन द बॉडी क्या होंगे? एक्टोपैरासाइट। अंदर होंगे तो एंडोपैरासाइट। देन बॉडी जो होती है, अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया, बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स, अगर आप वॉर्म को ध्यान से वॉर्म की बॉडी देखो, सो बहुत सारी सेगमेंट्स जो हैं उसमें डिवाइडेड है, और इसे हम कहते हैं मेटामियर्स। हमने ये जब हमने जनरल करेक्टरिस्टिक्स किए थे स्टूडेंट्स, जब हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया था, तो उसमें हमने एक ये भी किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, जिसे हमने मेटामेरिज्म बोला था। तो इसमें बॉडी जो है वो बहुत सारे इसमें रिपीटेड सेगमेंट्स बनते हैं जिनको हम मेटामियर्स बोलते हैं। ये राउंड वॉर्म्स में नहीं होगा। ये कहाँ पे है? इट इज़ प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम एनिलिडा, राइट। सो बॉडी जो है सेगमेंट्स हैं उसमें, और सो रिंग वॉर्म्स जो हैं इनको हम इसीलिए हम इसको सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेनी मेटामियर्स। सो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है। बोथ द वर्ड्स आर क्लियर नाउ। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। By what do you mean by triploblastic? Again, there are 3 germ layers: the ectoderm, the endoderm, and the middle one is mesoderm. And they are the true coelomates. Wow! First time हमने पहला ऐसा फाइलम देखा जिसमें हमें क्या मिल रहा है? सिलोम मिल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है? सिलोम मिल रहा है। सो ये जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रू बॉडी कैविटी है। इसे इसकी ब्रैकेट में शाइजोसिलिक लिखा हुआ है कि बॉडी कैविटी कैसे बनती है। जो मीजोडर्मल टिश्यू होता है उसके स्प्लिट होने से ट्रू बॉडी कैविटी बन गई बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, सो उससे जो ट्रू बॉडी कैविटी बनी, तो इसे हम कहेंगे ये क्या है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन सिलोमेट हैं,
राइट। तो सिलोम जो है वो इनके जो अंदर जो कैविटी बना है सिलोम, उसके अंदर वाटरी फ्लूइड होता है जो कि एक हाइड्रोलिक स्केलेटन का काम करता है और इनकी जो मूवमेंट है ये वॉर्म्स की लोकोमोशन में हेल्प करता है। नाउ हैबिटेट देख सकते हो स्टूडेंट्स। सो ये आपको अर्थवॉर्म दिख रहा है, टेरेस्ट्रियल भी हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं। अभी हम और भी इसके एग्जांपल्स करेंगे, जैसे सी माउस इसका एग्जांपल होता है। लीच देखते हैं आप, कभी हम हिल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो स्ट्रीम्स वगैरह में लीच नज़र आती है। सो लीच जो होती है हिरुडिनेरिया, सो दैट इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ फाइलम एनिलिडा। सो ये स्टूडेंट्स फ्री लिविंग होंगे और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। नाउ फ्यू मोर करेक्टर्स। अगर हम इसका बॉडी वॉल को स्टडी करें तो इसकी बॉडी वॉल पे क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूटिकल, सिंगल लेयर एपिडर्मिस एंड ओनली स्मूथ मसल फाइबर्स। क्यूटिकल इज नेवर मोल्टेड। इसका मतलब क्या है, बॉडी वॉल में क्या है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस जो है वो उसके ऊपर लाइंड है क्यूटिकल, और क्यूटिकल कभी भी मोल्टेड नहीं होता, मीन्स शेड नहीं होता, उसका झड़ता नहीं है कभी भी। सो इट इज़ नेवर मोल्टेड। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि बॉडी जो है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज सेगमेंटेड worms. Then alimentary canal. Just now I explained you in the previous phylum students कि it is tube within a tube body plan. So alimentary canal क्या है, straight है and और क्या है, complete है। tube within a tube अभी हमने करा कि इसमें alimentary canal straight है और उसमें दो separate openings होंगी। separate openings का मतलब क्या है, अगर बॉडी को हम एक जो है वो माउथ है और दूसरा क्या है, एनस है। माउथ कहाँ है, एंटीरियर साइड पे है, और एनस जो है ईजेशन में हेल्प करता है, वो कहाँ है, इन पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। सो मेंबर्स जो हैं एनिलिडा वो बहुत प्रीवियस फाइलम से एडवांस हैं क्योंकि उसके पास सिलोम भी है और इनके पास ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान जो है वो है। सो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। देन एक्सक्रीशन अभी हमने देखा, जिससे उनका नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बाहर निकालेंगे। सो जो एक्सक्रीशन है और ऑस्मो रेगुलेशन है, दैट अकर्स बाय सेगमेंटली अरेंज्ड डिस्पोज्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रीडियाज। स्टूडेंट्स, व्हाट आर नेफ्रीडियाज? जो इस मेंबर्स हैं एनिलिडा के, उसमें ये जो इनकी सेगमेंटेड बॉडी है उसमें स्पेशल कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं नेफ्रीडियाज। सो हमने फर्स्ट वाले फाइलम में क्या बोला था, फ्लेम सेल्स, राइट। उसके बाद हमने प्लेटीहेलमिंथिस में फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, देन एक्लीहेलमिंथिस में रेनिट सेल्स थे, बट एनिलिडास में हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रीडियाज। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो नेफ्रीडियाज जो हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उनका नर्वस सिस्टम है बच्चे, जो कि सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग से बना होता है और उसके पास एक सॉलिड गैंग्लियोटेड नर्व कॉर्ड होती है जिसके पास गैंग्लियाज होते हैं। तो ये फर्स्ट एनिमल्स हैं जिनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर है और कलर ऑफ द ब्लड जो है वो रेड है। जनरली जो है वो क्यूटेनियस और स्किन रेस्पिरेशन शो करते हैं। अर्थवॉर्म, उसमें रेस्पिरेशन कहाँ से होती है, मॉइस्ट स्किन से होती है। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास गिल्स होते हैं और वो गिल्स के साथ रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे आपके इस तरह की रेस्पिरेशन जो है उसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो बच्चे, यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें आपको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल दिखाया गया है कि अर्थवॉर्म जैसे हो गया, और कुछ मेंबर्स जो हैं वो गिल्स के साथ रेस्पिरेशन करते हैं, दैट इज़ नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। सो दिस इज़ द यूनिक फीचर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनिलिडास। आप देख सकते हो उनकी बॉडी जो है उस पर बहुत सारे सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, सो दैट इज़ दे आर शोइंग सेगमेंटेशन। सो नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। आई एक्सप्लेन यू के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इनके पास, दैट दे आर नोन एज नेफ्रीडियाज। सो ये नेफ्रीडियाज हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसके साथ ये अपना वेस्ट जो है वो रिमूव करते हैं। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम एनिलिडास, दैट इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आप सब ने देखा है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज पेरिटीमा पोस्ट्यूमा। फिर लीच है, लीच को हम हिरुडिनेरियस बोलते हैं, एंड देन नेक्स्ट वी हैव नीरियस विच इज ऑल्सो नोन एज सैंडवॉर्म. So that's all students. Thank you very much for watching today's lecture. In the next video, we will study the next phylums, that is phylum Arthropodas, phylum Mollusca and phylum Echinodermata. Till now, goodbye students. Have a good day.